Insya Allah kau menjadi lelaki. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुशो आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। रात 10:30 बजे अनाउंस किया है टीवी पर, मीडिया पर पता चला कि कल पहला रोज़ा है और हम लोग तो खापे शापे के लिए बाहर निकले हुए थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और उनके बाबा ने उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि आप लोगों को बाहर लेकर जाएंगे जब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। तो हम लोगों ने किया डिनर, और डिनर जैसे ही हम लोग करके फारिग हुए तो पता चला कि कल रोज़ा है। तो बस हम लोग दिन के ही निकले हुए थे। मैं जा रही थी नादरा ऑफिस। मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका था और मुझे वो लेना था, और अच्छा खासा वहाँ पर रश और भीड़ थी, शायद इसी वजह से कि इम्कान था कि कल पहला रोज़ा है, तो काफ़ी लोगों का रश था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अलबत्ता मौसम देखें कितना खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा सा वेदर है आजकल का। अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ में अपने बंदों पे रहमत की हुई है और क्लाउड्स हर तरफ नुमाया है, हर तरफ जो है मौसम मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के हर शहर में ही मौसम खूबसूरत है। अच्छा, मौसम के इंजॉयमेंट के साथ साथ मुझे एक चीज़ की टेंशन भी है। मैंने अपने ब्लैंकेट वगैरह भी वॉशिंग उनकी करनी थी और बस मुझे ये टेंशन थी कि धूप अच्छी खासी निकले तो ब्लैंकेट जो है वो वॉश हों। लेकिन ये कि अभी वो वॉशिंग वाला तो प्रोसेस अभी ऊपर ले रहे हैं क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का वेदर कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ठंड है अभी, तो बगैर ब्लैंकेट के मुझसे तो नहीं सोया जाता, तो बच्चे भी ब्लैंकेट ही यूज़ करते हैं। तो जिस दिन फिर सनी डे होगा और वेदर हॉट जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं ब्लैंकेट वॉश करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग निकल पड़े। 1 बजे का ये टाइम था। नादरा ऑफिस के बाद मुझे जाना था पासपोर्ट ऑफिस भी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग थी वो 1 बजे की थी और आलमोस्ट वो क्लोज़ हो रहा था और ये कि डॉक्यूमेंटेशन मैं नहीं करवा सकी। खैर जो आईडी कार्ड था वो मैंने 2 दिन पहले बनने के लिए दिया हुआ था और आज वो मिल रहा था, और मैंने एग्जीक्यूटिव जो आईडी कार्ड है वो बनवाया था, और एग्जीक्यूटिव आईडी कार्ड जो हैं वो जल्द मिल जाते हैं। उसका टाइम 1 हफ्ते का है, 7 दिन का टाइम होता है। लेकिन ये कि मुझे जो है वो दूसरे दिन ही मैसेज आ गया था कि कार्ड बन गया है। तो साथ साथ जो जो प्रोसेस हो रहा होता है वो साथ का साथ ही आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है। तो बस हम लेने गए और यहाँ पर भी अच्छा खासा रश था आईडी कार्ड ऑफिस में। अच्छा, जिस दिन मैं बनवाने गई थी आज से तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले, तो तब इतना रश नहीं था। और आज शायद रमज़ान शरीफ की वजह से कि रमज़ान शरीफ कल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई थिंक रश था। तो खैर हम लोगों को जैसे ही हम लोग काउंटर पे खड़े हुए तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें जो है वो दे दिया था। उसके बाद हम लोग पासपोर्ट ऑफिस गए और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि टाइम जो है वो इसका ख़त्म हो रहा है, और बस हम लोग अंदर गए हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और कि पासपोर्ट के लिए क्या कुछ रिक्वायर है। मेरा फ़र्स्ट टाइम ही बन रहा था, हस्बैंड के पास पहले ऑलरेडी था, वो फ़ॉरेन जा चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ उन्होंने घूमे हैं। कुछ जॉब उनकी इस तरह से थी कि उनको बाहर जो है वो उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं। खैर मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट था और हम लोगों का काम नहीं हो सका। फिर हम लोग वापस आ गए और यहाँ पर बच्चों को एक पार्क में ले आई। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा। खैर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुके। बच्चे चाह रहे थे कि हम यहाँ पर थोड़ा रुकें, इंजॉय करें, लेकिन मैं काफ़ी थक चुकी थी और आगे जो है वो रमज़ान शरीफ के लिए फ्रूट वगैरह ख़रीदने थे। तो बस बच्चों को ये वॉकिंग जो है वो यहाँ पर वॉक करवाई है। रास्ता जो है इसकी राहदारियों पे ही हम लोग घूमते रहे हैं। आगे पार्क में तो लेके नहीं गए बच्चों को, ग्राउंड्स में नहीं लेकर गए। बस यहाँ से ही हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और फिर हम लोगों ने की है ग्रोसरी।
खान किस तरह है? 300 रुपये, 200 रुपये। ठीक है। कितने क्या है? कितने रुपए किलो है? 200 रुपये। चेक करके ले जाओ भाईजान, चेक करके ले जाओ। चेक करो, खुद देख लें जो मीठा हो या नहीं, वो नहीं, इनमें से इसमें से जो कहेगा। हाँ, गुड़ दाना रहा वाला, गुड़ दाना। डाल दो, जो पसंद आता है डाल दो। सही वाला डालना है। बस देखो, ये हो गया, देखो कितने हो, 1.5 किलो रखो। ये खान गला हुआ है साइड में। खान मशीन नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्रूट ख़रीदा गया और अब मैं यहाँ पर घर आ गई और आते ही मैंने फ़्रूट को वॉश किया था। मैंने छोड़ा नहीं क्योंकि बीच में स्ट्रॉबेरी थी और आपको पता है स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी जल्दी गल जाती है। अल्लाह जानता है कौन सा केमिकल लगाया होता है जो घर आते ही स्ट्रॉबेरी जो है वो गलना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये कि पपाया, उसको भी पाउडर शाउडर लगा कर तो उसको गलाया होता है। जब पपाया खाने वाली घर में मैं ही हूँ, बच्चे भी कोई इतने शौक़ से नहीं खाते पपाया और हस्बैंड भी नहीं खा रहे। पहले मैंने पूरा पपाया लिया, फिर मैंने कहा कि ये कौन खाएगा, और फिर मैंने हाफ़ जो है वो कटा हुआ हिस्सा जो है वो लिया। तो वो पपाया मैंने लिया और फिर मैंने घर आकर उनको अच्छे तरीके से धोकर काट के रख दिया। यहाँ पर तमाम फ्रूट्स जो हैं वो मैंने काट दिए। सबसे पहले तो मैंने स्ट्रॉबेरी ही वॉश की ताकि ये शॉपर में पड़ी पड़ी गल ना जाए। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ कि इसी तरह ही हस्बैंड जो है वो स्ट्रॉबेरी ले आए, घर में मेहमान आए हुए थे, दावत थी उनकी, खाना था, और वो उन्होंने शॉपर इसी तरह ही फ्रिज में रख दिया। तो मैं भी भूल गई कि ये फ्रिज में स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, और वो शॉपर दूसरे तीसरे दिन बिल्कुल ऐसे था जैसे जो है ना उसका पल्प बना हुआ था। तो वो मुझे बहुत अफसोस हुआ और वो फिर ज़ाहिर सी बात है फेंकना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा आते ही फ्रूट जो है वो मैंने वॉश किया और धो के रखा। अच्छा, खजूरें भी फिर मैंने साथ ही ले ली थी। जहाँ पर फ्रूट वाले ठेले लगे हुए थे उनके पास खजूरें भी थीं काफ़ी किस्म की। तो ये वाली जो है वो मुझे अच्छी लगती है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आपने वो एक टॉफ़ी चॉकलेट वाली क्लियर टाइप इस तरह मुँह में रखी हुई है। तो मैंने ये वाली जो है वो खजूरें ली। तो एक एक करके मैंने, मेरे पास ये बड़ा बाउल है, इसमें मैंने सारे फ्रूट जो है वो एक एक करके, एक ही पानी में सारे नहीं धोए, अलग अलग पानी में साफ़ करके दो दो दफ़ा खंगाले हैं मैंने इस तमाम फ्रूट। और बस इस तरह निचोड़ कर कीवी भी ली। कीवी मुझे बहुत अच्छी लगती है और कीवी जो है ना वो बच्चों को भी बहुत पसंद है और छोड़ते नहीं हैं। बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं ना, बच्चों के हाथ में तो फिर वो सारा दिन जो है वो उनका ध्यान खाने पीने की तरफ ही होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं तो हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उनको भूख लग रही होती है, तो मेन मील के बाद उन्होंने फिर यही कुछ ही खाना पीना होता है। तो बजाय ये कि मैं उनको बाज़ार से कोई इस तरह की चीज़ें लेके दूँ जो सेहत ख़राब करें, तो बस ये रमज़ान शरीफ के लिए मैंने सारा फ्रूट ले लिया। मैंने कहा कौन बार बार जाए, बाहर जो है वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है रोज़े की हालत में। आप यकीन करें कि इस वक्त भी मेरा रोज़ा है और रोज़ा जो होता है ना वो रोज़ा ही होता है। आप जितना मर्ज़ी भूखा रह लें वैसे, लेकिन रमज़ान शरीफ में जब आप रोज़ा रखते हैं तो वो एक कैफ़ियत आपके अंदर पैदा हो रही होती है और फ़ील हो रहा होता है कि आप जब एक घूंट भी नहीं पीते और वो एक कैफ़ियत सी दिल में होती है और पता होता है आपको कि आप रोज़े के साथ हैं।
तो खरबूजे भी यहाँ पर वाश हो गए हैं, बहुत महंगाई है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना करम फरमाए और गरीब तबका जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और फल सब्जियाँ पहुँच से दूर होती जा रही हैं। बस क्या करें कि इनके बगैर भी जो है वो अफ्तारी में बिल्कुल फीकी लगती है। फ्रूट चाट या फल काट के रखा हो तो अफ्तारी की जो है वो रौनक दोबाला हो जाती है। अच्छा, फ्राई आइटम भी मैं करती हूँ, लेकिन बहुत ही कम और मुनासिब मिकदार में। तो फ्राइज़ जो हैं वो मैं इतने ज़्यादा डिशेस भर भर के फ्राई नहीं करती। यही जो एक एक दो दो आइटम्स जो हैं वो मैंने फ्राई किए होते हैं सबके लिए। तो जनाब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा फ्रूट वॉश हो गया है। ये मैंने हिम्मत मारी थी, हालांकि मैं बहुत थकी हुई थी। पासपोर्ट ऑफिस और पहले दूसरा जो आपका शनाख्ती कार्ड वाला ऑफिस है उसमें, और फिर सब्ज़ी फ्रूट लिया। बाहर गर्मी भी लगना शुरू हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्रूट जो है वो मैंने फिर आते ही धोया। और स्ट्रॉबेरी ने मुझे आगे लगाया था कि फटाफट मैं धो लूँ, और ये जो पपाया है इसने अदरवाइज़ तो बाकी फ्रूट अगर रेस्ट ले भी लें तो वो ज़रा चल जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी और ये पपाया है ना, ये जो है ये ख़राब बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी और पपाया को फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि ये तो फ्रिज में भी बड़े ख़राब होंगे। मैंने इनको पील ऑफ किया पपाया को, और इसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस करके मैंने इनको टिफ़िन में डालकर और फ्रीज़ कर लिया। यहाँ पर पपाया ही है मेरे हाथ में जो मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, ये पीलर बड़े ही काम की चीज़ है और हमेशा से ही मैं पीलर ही यूज़ करती आई हूँ। एक मेरे पास ब्रूनो का पीलर था, और मुझे लगता है वो सब्ज़ी वाला जो बास्केट में मैं पील ऑफ कर रही थी सब्ज़ियाँ, वो उसी में ही कहीं जो है ना वो कचरे में चला गया। तो बस यहाँ पर पाया जो है वो भी पील ऑफ हो गया है। और जब भी अच्छा पीलर आप लें ना, अच्छी नस्ल का लें, उससे ये होता है कि पीलर जो होता है ना वो ख़राब नहीं होता जल्दी। और ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इस पीलर को भी, तो ये ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और जो मेरे पास ब्रूनो का भी था वो भी बहुत ज़बरदस्त पीलर था, और कभी उसका ब्लेड जो है वो इतना शार्प था और निकला नहीं कभी। अच्छा, पपाया के ना मैंने इस तरह बिल्कुल पतली पतली सी उसकी काशें कर ली थी, बीज मैंने नहीं फेंके। इनके बीज भी बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, जब मैं कराची में थी ना, कराची में भी पपाया जो है, आपको कराची में तो बहुत ज़्यादा होता है, हर ठेले पे पपाया आपको नज़र आता है। तो तब भी मैं बहुत शौक़ से खाती थी, लाजमी लेकर आती थी, और पपाया बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो पपाया जो है वो खाएं। ऐसे मैं कहती हूँ कि आपका पेट को साफ़ करता है पपाया। क्या ही बात है पपाया की। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे थिन स्लाइसेस कर लिए, थिन स्लाइसेस इसके मैंने कर लिए हैं, और मैंने इनको फ्रीज़ कर देना है ताकि अगर फ्रूट चाट वगैरह में भी डालना हो तो आसानी से निकाल कर तो डाले जा सकें। अच्छा, जितना इसका येलो कलर लग रहा था मैंने चख के देखा है तो वो मीठा नहीं है, बस नॉर्मल टेस्ट है इसका। अदरवाइज़ जब कराची से जो फ्रूट का टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, पपाया भी बहुत मीठा। अच्छा, जो कीवी थी, कीवी मैंने खाई है, कीवी जो है वो बहुत मीठी थी। हालांकि मैंने जितनी दफ़ा भी खाई है तो वो तुलसी होती है उसमें। तो इस दफ़ा जब ये कीवी खाई है, एक तो सॉफ्ट है बहुत, और दूसरा ये कि जायका इसका मीठा था। बस एक दफ़ा मेहनत कर लेना आप तो जो है वो आसानी होती है, और अफसोस भी नहीं होता कि आपका फल या सब्ज़ी कोई ज़ाया हो गई है।
बस ये कटिंग बोर्ड पे रख के तो मैं फटाफट जो है वो इसके स्लाइसिस कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास वो दूसरा कटर भी है लेकिन उसमें मैंने नहीं किया, मेरे जहन से ही बिल्कुल निकल गया। अदरवाइज़ इसके छोटे स्लाइस करके मैंने उसमें काट लेना था, उसमें भी बहुत एक जैसे स्लाइसिस जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर पपाया सारा हो गया, बस मैंने इसको कंटेनर में शिफ्ट कर देना है। Jaga insya Allah kau menjadi lelaki soleh. तो जो इसके थोड़े बहुत बीज प्लेट के साथ लगे हुए थे मैंने वो भी इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। इनके बीजों की बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। अब स्ट्रॉबेरी की बारी आ गई है। स्ट्रॉबेरी भी जो है वो मैंने इसी तरह से इसको साइड से जो इसका कैप है वो हटा देना है, और बाकी इसके भी मैंने थिन स्लाइसेस ही करने हैं, फ्रूट चाट में जिस तरह के डाले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ज़मीन पे देखें, एक ही ज़मीन पे जो है वो फल निकलता है, उसी ज़मीन पे, और देखें रंगत देखें और जायका देखें। अल्लाह ताला के ये मुझसे हैं, ज़िंदा मुझसे हैं। स्ट्रॉबेरी तो बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद है। अच्छा, इसका ये हो गया, इसको फ्रूट में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी शेक भी बना सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लें, दूध में डालें, चीनी डालें और इसको जो है वो ग्राइंडर वाले जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लें तो बहुत ही अच्छा सा एक मिल्क शेक आपका बन जाता है, स्ट्रॉबेरी शेक। इसके अलावा अगर आप इसको डेज़र्ट जो है वो सिंपली अगर चीनी डालें और इसमें क्रीम डालें, लेकिन आपकी फ्रोज़न जो है वो होनी चाहिए स्ट्रॉबेरी। आप उसमें चीनी डालकर, जिस तरह मैंने एंड लास्ट में जो है वो इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी है, और आप डालकर इसको क्रीम डालकर बाद में अच्छी तरह से फेंटी हुई क्रीम में इसको डालें, स्लाइसेस को, और मिक्स करें। वो भी खाने का बहुत मज़ा आता है। और फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी और क्रीम को अगर आप अच्छी तरह से बीट कर लें, फेंटे और जो ग्राइंड की करके, तो वो भी फ्लफ़ी सा एक बहुत ही अच्छा सा इसकी स्मूदी सी बन जाती है। आप दही में भी डालकर खा सकते हैं। सेम इसी तरह 1 कप दही लें और आधा कप आप स्ट्रॉबेरी का लें और चीनी डालकर उसको, ठंडी स्ट्रॉबेरी होनी चाहिए और क्रीम भी ठंडी होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करें। और सॉरी, क्रीम कह रही हूँ, दही। तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो एक स्मूदी तैयार हो जाती है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर पपाया भी मैंने कंटेनर में डाल लिया है और स्ट्रॉबेरी तो साथ साथ ही काट कर मैंने डाल ली थी। अब आ रही आती है इसको स्टोर करने की। अच्छा, पपाया में मैंने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की, इसको एज़ इट इज़ ही मैंने कंटेनर में डालकर फ्रीज़ कर लेना है, जबकि स्ट्रॉबेरी में मैंने चीनी डाली है। बस इसको आपने फैलाकर जो है वो चीनी को डाल लेना है, और इसको आपने बर्तन को ही उठाकर आप शेक कर लें, और इस तरह से स्ट्रॉबेरी जो है वो सारी मिक्सअप हो जाएगी शुगर के अंदर। बस जैसे ही ये मिक्सअप होती हैं तो बस आपने ढक्कन लगाना है इसका, और इसको आपने स्टोर कर देना है। रेफ्रिजरेटर में आप मत रखें, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में भी गलेगी ये, आपने इसको फ्रीज़ ही करना है।
और इसका बेहतरीन हल यही है, स्ट्रॉबेरी अगर आप ज़्यादा लेकर आते हैं तो इसको फ्रीज़ कर दें। चाहे स्ट्रॉबेरी जितनी भी थोड़ी लेकर आएँ वो इतनी जल्दी गल जाती है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप इसको काटें, या आप चाहें तो स्लाइसेस ना करें, खाली इनके कैप्स काटें और इनको किसी कंटेनर में डाल के इस तरह फ्रीज़ करें। इनको खुश्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखें, फ्रिज जो है वो सारा मेंटेन हो गया। थोड़ा सा फ्रिज मेरा साफ़ होने वाला था और बस इसकी जो शेल्फ्स हैं ये क्रिस्टल के हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। फ्रिज को मैं बहुत ज़्यादा गंदा कभी भी नहीं होने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा बहुत वाइप आउट किया और फ्रिज मेरा साफ़ हो जाता है। और 2-3 माह बाद इसके जो शेल्फ्स हैं ये निकाल कर मैं सोप के साथ, पानी के साथ वॉश करके एयर ड्राई करके फिर दोबारा लगा देती हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।